हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। तो आपको पता है सल्फर, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स बट कॉपर इज अ मेटल, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। आपको पता है आयरन, एल्युमिनियम, सल्फर एंड जिंक, इनमें से आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक जो है वो मेटल है but sulfur is a non-metal, so this will be the correct answer. And then after, metals are generally, metal कैसे होता है आपके, dull, soft, lustrous या transparent। तो metals are generally lustrous which means they provide shine, है ना। metals में shine होता है, उसी उसी characteristics को हम lustrous कहते हैं। next question number 4, which metal is liquid at room temperature। तो your correct answer will be mercury, that is mercury is liquid at room temperature. Otherwise iron, copper and gold all are solid. So we will see the next questions. Question number 5, which property allows metal to be drawn into wire। तो आपको पता है किसी भी मेटल को हम खींच करके उसका वायर बना सकते हैं, and this property is known as ductility. So the next question is, which property allows metals to be beaten into thin sheet। किसी भी मेटल को आप बीट करके शीट बना सकते हो, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability, so option B will be correct. In the question number 7, metals produce which type of sound when stuck। तो जब हम मेटल को आपस में टकराते हैं, जब मेटल्स आपस में टकराते हैं तो कौन सा साउंड प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स रिंगिंग साउंड, वी कैन से ringing sound will be the correct answer, so option C will be the correct answer. Now see the question number 8, which of the following is a good conductor of electricity। तो आपको पता है इसमें से सबसे बेटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, प्लास्टिक, रबर, कॉपर या वुड। सो करेक्ट आंसर विल बी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा आपका, नॉन मेटल होगा, बिकॉज आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर all these options are all these options are metal, so plastic will be the correct answer, that is poor conductor of heat. See in the next question number 10, which non-metal is used in pencils। तो आपको पता है पेंसिल में जो नॉन मेटल यूज होता है दैट इज ग्रेफाइट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और यही एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और हीट को कंडक्ट करता है। नाउ सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। तो हमको पता है ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। Question number 12, which gas is filled in electric bulbs। So option B will be correct, that is nitrogen is filled in the electric bulb as well as nitrogen is filled in the chips packets जो आप खाते हो ना, उसमें भी नाइट्रोजन गैस होता है। See in the next question number 13, metals are generally, we know that metals are option A poor conductors of heat, option B good conductor of heat, insulator and transparent। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर जनरली good conductors of heat. Next question number 14, which of the following is the hardest natural substance। तो आपको पता है सबसे हार्डेस्ट और नेचुरल सब्सटेंस डायमंड होता है। डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ, डायमंड किसका फॉर्म होता है, डायमंड फॉर्म होता है कार्बन का। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन द 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच मेटल इज कॉमनली यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। तो एज वी नो मेटल, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए सबसे बेटर मेटल है यहाँ पे मर्क्यूरी, तो लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सोडियम सॉफ्ट मेटल है और लेड से बनेगा नहीं, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, कॉपर। कॉपर जो होता है वो प्रॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनाने में हेल्प करता है, में यूज़ होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो आपको पता है कुकिंग यूटेंसिल्स से हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, गोल्ड, आयरन, सल्फर एंड सिल्वर। तो आपको पता है सल्फर इज अ नॉन मेटल, अदरवाइज गोल्ड, आयरन, सिल्वर आर मेटल्स। सीइंग द क्वेश्चन नंबर 19, विच मेटल इज यूज्ड इन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स लस्टर। तो हमको पता है गोल्ड को हम बनाते हैं एज अ ज्वेलरी क्योंकि ये बहुत शाइनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रॉपर्टी मेक्स मेटल सुटेबल फॉर मेकिंग बेल्स। तो सोनोरिटी, सोनोरिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से प्रॉपर्टी through which when bells provide ringing sound, okay। Next question number 21, which of the following is a non-metal,
इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? एल्युमिनियम, कॉपर, कार्बन एंड आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक? तो उसमें से मैग्नेटिक क्या है? आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। तो आयरन हमको पता है मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, बाकी कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल? तो ब्रिटल एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसपे आप बीट करते हो ना, तो कोई भी जो नॉन मेटल होता है वो टूट जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन इन मोस्ट मेटल्स? तो मोस्ट मेटल्स में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगा? ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट या लस्ट्रस? तो लस्ट्रस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल? तो केबल बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? कॉपर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? तो इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है? सल्फर, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। देखो ये सारा नॉन मेटल है, बट यहाँ पे ग्रेफाइट करेक्ट आंसर होगा, जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सी क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प्स इन मेकिंग यूटेंसिल्स? तो ये तो सेम क्वेश्चन है। गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स? कॉइन बनाने के लिए हम कॉपर यूज़ करते हैं। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मैचस्टिक्स? मैचस्टिक में बनाने के लिए हम रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा माचिस के दोनों तरफ लगा हुआ होता है रेड फॉस्फोरस। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लस्ट्रस नॉन मेटल? लस्ट्रस नॉन मेटल कौन है? सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सबको आपको पता है आयोडीन जो है वो चमकीला होता है, लस्ट्रस। क्वेश्चन नंबर 33, विच मेटल इज अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट? विच मेटल इज अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम नहीं अट्रैक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग is generally hard? Metals are generally hard in nature, non-metals are generally brittle in nature. और gases and water तो पता है आपको। Which of the following is a gas and a non-metal? तो आपको पता है इसका आंसर ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है एज वेल एज नॉन मेटल भी है। क्वेश्चन नंबर 37, विच प्रॉपर्टी मेक्स एल्युमिनियम यूजफुल इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो यहाँ पे हीट होगा। मेटल्स आर जनरली, तो आपको पता है मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? लस्ट्रस एंड सोनरस होते हैं, और चमकीले होते हैं, प्लस बेल का साउंड प्रोवाइड करते हैं, रिंगिंग साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक ज्वेलरीज? ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? तो मेटल का प्रॉपर्टी डक्टिलिटी होता है, मैलिएबिलिटी होता है, ब्रिटलनेस नहीं होगा, सोनोरिटी भी मेटल का प्रॉपर्टी होगा। डक्टिलिटी मतलब किसी मेटल को खींच के वायर बनाना, मैलिएबिलिटी किसी मेटल को पीट के शीट बनाना, सोनोरिटी किसी मेटल को बेल आप रिंग करोगे तो वहाँ पे साउंड प्रोवाइड होगा, बेल रिंग। एंड ब्रिटलनेस, अगर मेटल को पीटेंगे, मतलब ब्रिटलनेस वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे बीट करने पे सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, which metal is liquid at room temperature? Mercury will be the correct answer. Which of the following is used in thermometer? आपको पता है मर्क्यूरी को ही हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल? सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल क्या है आपका? इसमें से सोडियम है। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्टेस्ट मेटल होता है, जिसको अगर आप कट करोगे इजीली तो वो क्या हो जाएगा? कट करने पे तुरंत नाइफ से भी आप बहुत आसानी से उसको काट सकते हो। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प्स इन मेकिंग थिन एल्युमिनियम फॉइल? तो एल्युमिनियम फॉइल हम कौन से प्रॉपर्टी के थ्रू बना पाएंगे? मैलिएबिलिटी। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन? कौन सा नॉन मेटल को हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं? क्लोरीन। विच गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर? मेजर कंपोनेंट सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है हमारे इन्वायरमेंट में।
एंड देन आपका ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और अदर गैसेस 1%. See the question number 47. Which of the following is used to make overhead electric wires? तो इलेक्ट्रिक वायर किससे बनेगा आपका? मर्क्यूरी, कार्बन, सल्फर या एल्युमिनियम? तो यहाँ पे एल्युमिनियम करेक्ट होगा क्योंकि सल्फर कार्बन दोनों नॉन मेटल है एंड मर्क्यूरी जो है वो आपका लिक्विड होता है. सो क्वेश्चन नंबर 48. विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक दैम सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स? तो इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए डक्टिलिटी करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? तो गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, आयरन. Then carbon is not a metal because it is a non-metal. Which statement is correct? All metals are dull. All non-metals are good conductors of electricity. इसमें से पूछा है कौन सा सही है ना. तो all non-metals are good conductor होते हैं क्या? नहीं. Non-metals bad conductor होते हैं. Metals are generally क्या पूछा है? Metals are generally गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो विच वन इज करेक्ट पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी. मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं. सो ये आज का 50 क्वेश्चंस ख़त्म होता है. आई होप आप लोग ये पढ़ोगे.